नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल पब्लिक न्यूज। नवी मुंबई के सांडपाड़ा स्थित शिखारा होटल में प्रख्यात गायक, लेखक और समाज सेवी विराग मधुमालती की बहुप्रतीक्षित पुस्तक भक्ति का महासागर का भव्य लोकार्पण किया गया। भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा और अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल के अध्यक्ष मेघराज राजे भोसले ने संयुक्त रूप से इस ग्रंथ का विमोचन किया। भगवान भैरव को समर्पित 1107 मौलिक भक्ति गीतों के इस अनूठे संकलन के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया ने विराग मधुमालती को उनका 9वां विश्व रिकॉर्ड प्रदान किया। इस अवसर पर पद्मश्री अनूप जलोटा ने इसे श्रद्धा, साधना और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बताया। वहीं विराग मधुमालती ने कहा कि भक्ति का महासागर उनकी भक्ति और भगवान भैरव के श्री चरणों में समर्पित एक विनम्र श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। कैमरामैन के साथ विधि मेहतर, ग्लोबल पब्लिक न्यूज, नवी मुंबई। इस पुस्तक का आज आपने विमोचन किया है, प्रकाशन किया है, किस तरह की शुभकामनाएं आपकी है, कैसे देखते हैं इसके? सबसे पहले तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सारे भजनों की रचना करना एक व्यक्ति के द्वारा इतने कम समय में, ये एक विश्व रिकॉर्ड है। और मैं बहुत ही धन्य अपने को मानता हूँ कि इसका रिलीज मेरी उपस्थिति में हुआ है। आज बहुत आवश्यकता है अच्छे भक्ति गीतों की, क्योंकि जिस तरह के गीत आप लोग फिल्म में सुन रहे हैं, आप सब जानते ही हैं, जो मन ही नहीं होता कि उनको गाया जाए, सुना जाए, बोला जाए, परिवार पूरा बैठ के उसको सुन नहीं सकता है। तो हमें इस तरह के गीतों की आवश्यकता है समाज को सुंदर बनाने के लिए, समाज के मूल्यों की रक्षा करने के लिए, और उसके लिए विराग जी आगे आए हैं। ये काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, मैं इनको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। ओके सर, जैसे आपने बताया कि आज के सिंगर्स मतलब तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप कोई गीत बनाएं तो पहले अपनी बहन को सुना दें कि क्या उसको सुनाना आपको अच्छा लगेगा, अपनी माता को सुनाएं क्या उन्हें अच्छा लगेगा, फिर आप उसको पब्लिक में लाएं। क्योंकि जो चीज़ आप समाज में देंगे, समाज उसको स्वीकार भी कर सकता है, समाज उसको दुत्कार भी सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों बना रहे हैं जिससे समाज दुत्कारे? सुबह में मंदिर और शाम को क्लबिंग, ये जो कल्चर जो बना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। ये जो भजन क्लबिंग जो शुरू हुई है, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि सुबह लोग मंदिर में जाते हैं, जाके वहाँ भजन करते हैं। मंदिर में क्या होता है कि सुबह लोग पूजा आरती करके बाहर आ जाते हैं। जो भजन पे जो नृत्य करने का जो आनंद शाम को आता है कि भजन बज रहे हों, हरे राम हरे कृष्ण की धुन बज रही हो, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ये सब की गूंज हो रही हो और उसमें नृत्य हो रहा हो, तो मनुष्य सारे दिन की थकान भूल जाता है और दूसरे दिन की सुबह का इंतज़ार करता है। सर, अभी ये किताब आपने जो जी किया है जी, उसकी 2 लाख नहीं, मैंने अभी इसको ओपनिंग हुई है, इसको तो अब आज खोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। मुझ तक जैसी आएगी उसमें से कुछ भजन मैं गाऊंगा, आप तक पहुंचेंगे। क्लबिंग शुरू हो गई है, मोदी जी ने भी उसको प्रोत्साहित किया है। क्योंकि आप सोचिए कि आज जो जेंजी हैं, जो क्लब्स में जाकर बियर पीकर डांस करते थे और लौट के आते थे तो कहते थे कि यार वो स्ट्रेस दूर नहीं हुआ जिस स्ट्रेस को हम दूर करना चाहते हैं। और वो भजन क्लबिंग से, भजन जैमिंग से दूर हो रही है। क्योंकि बियर वहाँ नहीं पीते हैं, वहाँ स्मोक नहीं करते हैं, वहाँ केवल भगवान का नाम लेके और राधे राधे करके नृत्य करते हैं। तो जितना भी स्ट्रेस है वो सब निकल जाता है। अब उनको स्ट्रेस भगाने का तरीका समझ में आ गया है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूनिक थिंग इन फ्यूचर। बहुत आगे बढ़ेगा और लोगों के अंदर भक्ति का भाव बहुत बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मतलब है कि 9 प्रतिभाओं में, 9 क्षेत्रों में आप पूरे संसार में एक ही हैं। आप पूरे संसार में एक ही हैं, आप जैसा दूसरा नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इतने सारे भजन, एक भक्ति की रचनाएं, भक्ति की रचनाओं में भी वो भक्ति हो, वो समर्पण हो, एक ही पुस्तक में एक महासागर आ जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। ये वही कर सकता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मतलब है
कि 9 प्रतिभाओं में, 9 क्षेत्रों में आप पूरे संसार में एक ही हैं। आप पूरे संसार में एक ही हैं, आप जैसा दूसरा नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और इतने सारे भजन, एक भक्ति की रचनाएं, भक्ति की रचनाओं में भी वो भक्ति हो, वो समर्पण हो, एक ही पुस्तक में एक महासागर आ जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। ये वही कर सकता है जो माझे आई वडील जे नाही आहेत आज, त्यांना खरंच तसं रोजच मिस करतो, पण आज अजून जास्त मिस करतोय. मधु मालती त्यांचं नाव मी लावतोय. आणि माझे मोठे भाऊ रवींद्र वानखडे, ज्यांनी एज्युकेशनपासून सगळ्या गोष्टी आमच्या केल्या, ते पण आज आमच्यात नाही आहेत. तर त्यांना दोघांना पण मनापासून त्यांची आठवण काढतो. भजनाच्या क्षेत्रात ज्यांच्या संपूर्ण विश्वामध्ये ज्यांचं नाव आहे, भजन सम्राट पद्मश्री अनुपजी इथे आलेत, म्हणजे हे एक स्वप्न होतं माझं ॲक्च्युली, की कारण हा जो हे जे पुस्तक आहे जे आपण बघितलं, हे भैरूजींचं आहे, म्हणजे शिवजींचं आहे. आणि शिवजी आणि कृष्ण एक दुसऱ्यांचे माहिती आपल्याला सगळे भक्त आहेत. तर ते भक्तीचं पुस्तक तुमच्या हस्ते ओपनिंग होणं आणि सोबत दुग्ध शर्करा योग म्हणजे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष श्री मेघराजजी भोसले साहेब, हे पुण्याहून, इथले काही मंडळी इथे येऊ शकले, तुम्ही बघितलं असेल एक चेअर रिकामी आहे, ती इथली आहे, पण पुण्यातून आपण आज इथे आलात. खरंच तुमचं मनापासून स्वागत करतो आणि तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. जसं बोललं की माझ्या सगळ्या कार्याच्या मागे आई, सगळ्या कार्याच्या मागे साक्षीदार म्हणून आणि एक सिंहाचा वाटा आहे. ती जरी बोलली खारीचा वाटा आहे. निश्चितच विराग मधुमालतींसारख्या कलावंतांबद्दल आदर आहे, अभिमान आहे. आज विरागजी एक कलावंत म्हणून दिग्दर्शक असतील, ते चांगले गीतकार आहेत, लेखक आहेत, गायक आहेत. हे करत असताना एक कलावंत म्हणून मोठा असताना एक व्यक्ती म्हणून जास्त मोठे आहेत असं मला वाटतं. कारण त्यांनी कलेबरोबरच आपल्या या कलेचा फायदा लोकांसाठी कसा होईल अशा अनेक सोशल ॲक्टिव्हिटीज या माध्यमातून केलेले आहेत. पर्यावरण असेल, अंध व्यक्तींसाठी नेत्रदान असेल, या गोष्टीसुद्धा करणं गरजेचं आहे. आणि 9 वर्ल्ड रेकॉर्ड करणं, ज्याप्रमाणे अनुपजींनी आत्ता सांगितले की 9 क्षेत्रामध्ये ते जगात, विश्वामध्ये नंबर 1 आहेत. असं व्यक्ती आमच्यावर आहे, हीच अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. एक मराठी माणूस काय करू शकतो. निश्चितच त्यांच्या हातून आज एका वर्षात 1107 गीतांचा हे पूर्ण प्रकाशन झालेलं आहे. निश्चितच चांगली कलाकृती होती आहेत आणि अभंग संस्कृती जी आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती ती राहावी आणि ती लोकांना आता पटत चाललेली आहे, त्यासाठी ते काम करत आहेत. मी माझ्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या हातून अशाच चांगल्या चांगल्या कलाकृती भविष्यात घडो ही अपेक्षा करतो. धन्यवाद. 6 बजे तक मेरे वो गाने बन जाते थे अपने आप. जब मैं दूसरा काम शुरू करने से पहले ही मेरे ये उस दिन का कोटा समझो आप, जो भी वो पूरा हो जाता था. So challenges ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट अ टास्क फॉर मी. ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे करना है, तो चॅलेंज नहीं था, बट वो अपने आप होते गया स्पॉन्टेनियसली. काय सांगा? आज माझं 1 वर्षाचं जे स्वप्न होतं ते आज पूर्ण झालं आहे. आणि ते ओपनिंग पण भजन सम्राट श्री अनुपजी जलोटा यांच्या हस्ते आणि सोबत स्वर्णिम युग, जसं मी बोललो आहे की मेघराजजी राजे भोसले हे पण पुण्याहून आले स्पेशल या कार्यक्रमाला. तर मी खरंच आज गदगद आहे आणि पूर्ण झाल्यासारखं आज वाटतं आहे 1 वर्षाचं स्वप्न. सर, क्या विशेषताएं हैं इन रचनाओं की, किस पर आधारित है, कितना समय लगा, क्या क्या कुछ कठिनाइयाँ आई आपको? ये एक्चुअली 1107 गीत बने हैं. देखिए, ये भी एक कोइंसिडेंस बोलो या फिर उनकी इच्छा बोलो कि 9 आंकड़ा जो होता है भैरू जी का होता है, तो 1107 का टोटल करेंगे तो भी 9 अपने आप हो गया. वो भी मैं चल के जब गया था, वो भी 1305 किलोमीटर, वो भी 9 अपने आप हो गया था भैरू जी का. तो ये कोइंसिडेंसेस होते आए हैं. और इसमें भैरू जी के ही पूरे भजन से, नाकुड़ा भैरवदेव के, शिव जी के जो अवतार माने जाते हैं, शिव जी का जो बाल रूप है भैरू जी, तो यही इसका ये है बेसिकली. भैरू जी के 1107 भजन से इस किताब में. काय सांगा?
आज माझं 1 वर्षाचं जे स्वप्न होतं ते आज पूर्ण झालं आहे आणि ते ओपनिंग पण भजन सम्राट श्री अनुपजी जलोटा यांच्या हस्ते आणि सोबत स्वर्णिम युग जसं मी बोललो आहे की मेघराजजी राजे भोसले हे पण पुण्याहून आले स्पेशल या कार्यक्रमाला. तर मी खरंच आज गदगद आहे आणि पूर्ण झाल्यासारखं आज वाटतं आहे 1 वर्षाचं स्वप्न. सर, क्या विशेषताएं हैं इन रचनाओं की, किस पर आधारित है, कितना समय लगा, क्या क्या कुछ कठिनाइयाँ आई आपको? ये एक्चुअली 1107 गीत बने हैं. देखिए ये भी एक कोइंसिडेंस बोलो या फिर उनकी इच्छा बोलो कि 9 आंकड़ा जो होता है ये भैरू जी का होता है. तो 1107 का टोटल करेंगे तो भी 9 अपने आप हो गया. वो भी मैं चल के जब गया था वो भी 1305 किलोमीटर, वो भी 9 अपने आप हो गया था भैरू जी का. तो ये कोइंसिडेंसेस होते आए हैं और इसमें भैरू जी के ही पूरे भजन से नाकुड़ा भैरवदेव के, शिव जी के जो अवतार माने जाते हैं, शिव जी का जो बाल रूप है भैरू जी, तो यही इसका ये है बेसिकली. भैरू जी के 1107 भजन से इस किताब में. कम से कम एक गाना लिखा था और मैक्सिमम तो मुझे आप समझ सकते हो 1107 हुए तो कितने हुए होंगे. तो ऐसा करते करते जब मुझे पता नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी पता नहीं था. बस मैं लिखते गया और उनका आशीर्वाद हुआ और ये आपके सामने है, हिस्ट्री बन गया. सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर बीइंग हियर ऑन दिस. विशेष यहाँ पर उपस्थित है पत्रकार नीलेश सोमानी, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ मुंबई. इन सभी का यहाँ पर स्वागत है. आज यहाँ पर भक्ति समर्पण और संगीत की अनुपम यात्रा, भक्ति का महासागर पुस्तक का प्रकाशन, पत्रकार परिषद में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु भगिनियों का तथा मित्र परिवार का यहाँ पर आयोजक कमेटी की ओर से और विराग मधुमालती की ओर से यहाँ पर स्वागत है. प्रथमतः यहाँ पर मैं विराग मधुमालती जी को निवेदन करता हूँ की आपके शुभ हाथों. निश्चितच विराग मधुमालतींसारख्या कलावंतांबद्दल आदर आहे, अभिमान आहे. आज विरागजी एक कलावंत म्हणून दिग्दर्शक असतील, ते चांगले गीतकार आहेत, लेखक आहेत, गायक आहेत. हे करत असताना एक कलावंत म्हणून मोठा असताना एक व्यक्ती म्हणून जास्त मोठे आहेत असं मला वाटतं. कारण त्यांनी कलेबरोबरच आपल्या या कलेचा फायदा लोकांसाठी कसा होईल अशा अनेक सोशल ॲक्टिव्हिटीज या माध्यमातून केलेले आहेत. पर्यावरण असेल, अंध व्यक्तींसाठी नेत्रदान असेल, या गोष्टीसुद्धा करणं गरजेचं आहे. आणि 9 वर्ल्ड रेकॉर्ड करणं, ज्याप्रमाणे अनुपजींनी आत्ता सांगितलं की 9 क्षेत्रामध्ये ते जगात विश्वामध्ये नंबर 1 आहेत. असं व्यक्ती आमच्याबरोबर आहे, हीच अतिशय अभिमानाची गोष्ट. एक मराठी माणूस काय करू शकतो. निश्चितच त्यांच्या हातून आज 1 वर्षात 1107 गीतांचा हे पूर्ण प्रकाशन झालेलं आहे. निश्चितच चांगली कलाकृती होती आहेत आणि अभंग संस्कृती जी आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती ती राहावी आणि ती लोकांना आता पटत चाललेली आहे, त्यासाठी ते काम करत आहेत. मी माझ्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या हातून अशाच चांगल्या चांगल्या कलाकृती भविष्यात घडो ही अपेक्षा करतो. धन्यवाद.